तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हम पहले से हमारे पास क्रिएटिव होता है, उसका हम नया क्रिएटिव बना देते हैं, लोगो और इस चीजें यूज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मेरे पास इस क्लाइंट का है, बट मैं इस क्लाइंट के केस में क्या करने वाला हूँ कि इस क्रिएटिव को यूज करने वाला नहीं हूँ। मैं इससे सिर्फ लोगो उठाने वाला हूँ और एड्रेस उठाने वाला हूँ। तो बाकी चीजें हम बिल्कुल कैनवा से करेंगे। कैसे करेंगे? तो कैनवा के अंदर जाएंगे हम, और कैनवा के अंदर क्या है कि बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो मैं कैनवा के टेम्पलेट्स को यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सोशल क्रिएटिव, कुछ लिख देते हैं क्रिएटिव। तो हमारे पास यहाँ क्रिएटिव के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप चूज कर सकते हो। अब एक इसमें गड़बड़ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों गड़बड़ है। अगर आपको सही क्रिएटिव यूज करना है तो उसका फंडा है, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या पूरा है। तो हमको जाना है यहाँ पर और क्रिएट डिजाइन। अब क्योंकि हमें सोशल मीडिया क्रिएटिव बनाना है तो हमें फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट लेनी पड़ेगी। बेस्ट है इंस्टाग्राम पोस्ट, आप ले लो। और मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट ले ली है। अब जब आप इंस्टाग्राम पोस्ट ले लोगे तो जब आप टेम्पलेट्स में जाओगे तो आपको बहुत ही कलरफुल, मजेदार, रंग बिरंगी क्रिएटिव दिखाई देंगी, जो कि नॉर्मली इस साइज में आपको दिखाई नहीं दे रही है। जब मैं जा रहा हूँ टेम्पलेट्स में, ये जो साइज जो भी है यहाँ पर उसमें नहीं दिखाई दे रही है वो वाली। और जब मैंने इंस्टाग्राम चूज किया है तो आप देख सकते हो कि बहुत ही कलरफुल, हैपनिंग, इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ जो भी चीजें यहाँ पे आ रही है। तो हम इनमें से कोई क्रिएटिव उठा लेते। तो ये वाला उठा लेते, ट्रैवल वाला। ये ट्रैवल वाला क्रिएटिव हमने उठा तो लिया है, बट अब इस क्रिएटिव का हमें बनाएंगे गांधी जयंती का क्रिएटिव। वो कैसे होगा आप देखते रहिए आप मेरे साथ। सबसे पहले जो 50% ऑफ लिखा हुआ है, हम इसको तब्दील कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लोगो में। ये क्लाइंट का लोगो है हमारे पास, कॉपी पेस्ट किया, इसको हमने फिल किया, इस लोगो को हम यहाँ लेकर आए और हमने इसको बड़ा किया। तो ये बिल्कुल एकदम सेट हो गया झक्कास। तो मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब हमें क्या करना है कि ये जो वेबसाइट यहाँ लिखी हुई है, ये हम क्लाइंट की वेबसाइट कर सकते हैं या फिर इसको हम हटा सकते हैं। हटा दीजिए, इसको भी हम हटा सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्लाइंट का नाम है और क्लाइंट का एड्रेस है। तो मैं क्या करूँगा कि इस जगह पर क्लाइंट का नाम और एड्रेस में लगा सकता हूँ, अच्छा सा लगेगा, ऐसा लग रहा है। तो हमने ले लिया है इस तरीके से। टेक्स्ट को थोड़ा फॉर्मल करना पड़ेगा, जगह कम है। तो टेक्स्ट को जब हम फॉर्मल करेंगे तो 2 लाइन्स में लेंगे। स्पेस थोड़ा ऐसे भी कम कर सकते हैं, इसको हम वर्टिकल स्पेसिंग कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया मतलब सेट हुआ है यहाँ पे। और इसका जो कलर हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो। क्या कलर कर सकते हैं? आई थिंक ब्लू इज लुकिंग फाइन, सो लेट्स कीप इट डार्क ब्लू। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एड्रेस। तो एड्रेस को भी हम इसी में सेट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। या फिर हम उसको बाहर भी सेट कर सकते हैं। हमें एड्रेस ले आए हैं और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जब हम क्रिएटिव बना रहे हैं, हम ही है राजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं चाहूँ तो इस एड्रेस को इस सर्कल के अंदर भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये रख सकते हो आप, देखते हैं। आपको लग रहा होगा जगह कम है, ऐसा नहीं, अच्छा लगता है। छोटा सा है, क्यूट सा लगता है, अच्छा। इनफैक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको आप बड़ा कर लेंगे थोड़ा, क्या आपको अच्छी फीलिंग देगा, लगेगा कि क्रिएटिव है। जब आप पुराना क्रिएटिव यूज कर लेते हो तो या तो क्लाइंट भी बोर हो जाता है, या फिर आपको ही लगता है यार कुछ मैंने किया नहीं है। आप तो यहाँ से कुछ नया कर सकते हो। तो देखो आप,
अभी सिर्फ इतना ही कितना अच्छा है कि कौन से क्लासेज वैष्णो रॉयल सिटी सिंदौली। एड्रेस वेड्रेस का ज्यादा पंगा नहीं होता है, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसके ऊपर पहले से ही चीजें सेट होती हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो इमेज है ये गांधी जी की इमेज लगानी है। तो इस गांधी जी की इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गांधी जी की इमेज ढूंढनी पड़ेगी। तो बढ़िया सी जो भी हमें ठीक लगे, हमारी चॉइस। इसको तो हम बंद करते हैं, नीचे देखते हैं। ये है बट उस हिसाब से साइज में नहीं है। गांधी गांधी इमेजेस एचडी ऐसे भी लिख सकते हो आप। और ये वाली इमेज ठीक है, ये वाली इमेज ठीक है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो इमेज है ये वाली जो इमेज है वो स्क्वायर टाइप की है, स्क्वायर। समझते हैं हम? स्क्वायर तो हमें जो इमेज यहाँ ढूंढनी पड़ेगी वो स्क्वायर टाइप ही ढूंढनी पड़ेगी। तो ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है। इसको देखते हैं, शायद हम सेट कर लेंगे। बट गांधी जी की शक्ल इसमें रोनी जैसी है, तो ज्यादा सेट नहीं बैठ रही है। एक चालाकी हम कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ, चलिए। अभी क्या है ना, हमें स्क्वायर टाइप की इमेज चाहिए। तो हम एक स्क्वायर टाइप की इमेज क्रिएट करेंगे। यहाँ से ऐड पेज करेंगे, यहाँ से ऐड पेज किया। और हमने वही गांधी जी पसंद करने, ये हमने गांधी जी पसंद किए। ये वाले गांधी जी सेट नहीं बैठेंगे हमारे क्रिएटिव में। तो क्रिएटिव में ना ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्रिएटिव में जो बना रहा हूँ उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन, उसका इमेज साइज सब कैसे मैटर करता है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो इतना आसान नहीं होता है, और इसी चीज के पैसे होते हैं। इस चीज के पैसे नहीं होते कि मुझे कितनी देर लगी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉन्ट्स कैसी है। तो क्रिएटिव का कोई बंदा 50 रुपए भी लेता है, क्रिएटिव के बंदे आपको पता है 5-5 हज़ार रुपए भी लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैनवा में काम करने वाले ही लोग जो 10 क्रिएटिव सोशल मीडिया पर डालते हैं 50-50 हज़ार रुपए तक लेते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। तो बिलीव मी, ऐसा होता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी कैसी है और उनका माइंड उसमें कितना चलता है। वो स्पेशली क्रिएटिव सी बनाते हैं, उसी में वो स्पेशल हैं, उसी की मतलब विशेषता है उनकी। तो मैंने ये कॉपी किया, मुझे ठीक सा लगा, मैंने इसको यहाँ रखा, मैंने इसको बैकग्राउंड में लगाया। तो इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी ब्लर हो गई है, पर देखते हैं क्या किया जा सकता है। नहीं है ये काम का हमारे, तो डिसाइड किया हमने नहीं है तो नहीं है, शॉर्ट ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। गांधी जी की इमेजेस मिल नहीं रही हैं, ये तो अचंभे की बात है। कई बार क्या होता है ना, हम चीजें बाहर ढूंढ रहे होते हैं और हमें यही मिल जाती हैं। तो देखते हैं कैनवा के अंदर ही गांधी मिल जाए आपको। लो जी, हम बाहर ढूंढ रहे थे और हमें गांधी जी अंदर ही मिल गए, कैनवा के अंदर। तो क्या करना है, मुझे जो पहली इमेज मिली है वो ठीक सी लग रही है, मैं इसको रिप्लेस एज अ बैकग्राउंड कर देता हूँ। और मैंने कर दी है। अब क्या करना है मुझे, अब इस इमेज को अ, वैसे तो मैं डायरेक्ट इसमें नहीं लगा सकता। ये देखिए गजब, हमने लगा भी दिया। तो अब मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमने लगा दिया, कॉन्सेप्ट क्लासेस, नीचे एड्रेस, बीच में गांधी जी सेट हो चुके हैं। अब बस हमें एक कोटेशन लिखनी है बढ़िया सी, जो गांधी जी की है। वो कोटेशन हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ से हम ढूंढ रहे थे कोटेशन। तो काफी टाइम लगता है चीजों को करने में, लगन से आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आप कितना इमेजिन कर सकते हैं चीजों को, कितना ज्यादा लगन से काम कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, वो सब डिपेंड करता है अपने लिए। इवन इफ यू आर अ माइनॉरिटी ऑफ वन, द ट्रुथ इज द ट्रुथ। अगर आप मतलब अकेले हैं, संख्या में कम है, तो भी सच सच है। सच बोलना चाहिए, और सच बोलने के बाद ना आपको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी, सॉरी, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब आपको वो बदलाव बनना पड़ेगा जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो ये मुझे ठीक सा लगता है गांधी जी का ये वाला थॉट। मुझे बहुत सारे गांधी जी के थॉट्स अच्छे नहीं लगते हैं, बट गांधी जी अपने आप में एक मतलब हस्ती थे। आज के नोटों पे गांधी जी हैं तो कोई कारण ही होगा।
मतलब नो डाउट महान तो थे गांधी। तो ये हमने ले लिया है और उसको हमने अलाइनमेंट किया है। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। नाउ वी कैन इंक्रीज दिस थिंग अ लिटिल बिट। ये क्रिएटिव बहुत अच्छा बनेगा। हमने क्या किया, कैनवा का टेम्पलेट उठाया है और अब हमने जो पहले काम किया था वही करना है। टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिखना है वही महात्मा गांधी। फिर वही हमें नीचे लिखना है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 टू 30 जनवरी 1948। भाई याद हो गया मुझे तो, आप अपना देख लो। तो चीजें याद ऐसे नहीं होती है, तब कि याद करने से याद होंगे। वो क्या होता है कि जब आप कोई काम मन से करते हो तो याद हो जाती है, मन से जिम्मेदारी से करते हो वो याद हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है ना, ये हमने अब महात्मा गांधी का सामान रेडी कर दिया। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये हमने किया है और इसका कलर मुझे लग रहा है ऑरेंज तो बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा है। ये वाला कर सकते हैं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये ठीक है, यानी ये वाला, ये दिस वन लाइट वन, दिस लाइट कलर इज गुड। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और व्हाइट वाले में हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, बैकग्राउंड को ऐसे कर सकते हैं। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट रेडी। लेट्स हैव अ लुक फुल साइज में कैसा लग रहा है। और देखो गजब लग रहा है, इट्स ऑसम। दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्रिएटिव, कोई ट्रेडिशनल क्रिएटिव नहीं है कि यहाँ नाम, यहाँ लोगो, एड्रेस वेड्रेस, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, पता नहीं क्यों। तो ऐसे किया मैंने इसको, ऐसे किया, देन थोड़ा सा इसको ऐसे बीच में रहेंगे। नाउ इट्स ऑलमोस्ट रेडी। तो एकदम तैयार है ये। अब अब क्या कर सकते हैं, ऐसी स्टेज पर आने के बाद क्या करना होता है, इसे तो हम डिलीट कर देते हैं। इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। डुप्लीकेट कॉपी हो गई, पुरानी वाली सेफ है हमारे पास। अब दूसरी वाली कॉपी में हम क्या कर सकते हैं कि हम जाएंगे ये स्टाइल्स के ऊपर, स्टाइल्स, स्टाइल्स पे जाके हम कलर्स या फॉन्ट्स या हर चीज के साथ खेल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऑल के साथ खेल के दिखाता हूँ आपको। ऑल यानी कलर्स भी इंक्लूडेड है इसमें, फॉन्ट्स भी इंक्लूडेड है। अब हम किसी चीज पे अगर क्लिक करते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा यहाँ, फॉन्ट और कलर सब कुछ देखते हैं। तो द फर्स्ट वन इज ग्लेशियल। देखो आप, मतलब एक नया ही लुक आ गया है। मतलब आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, और ये अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इट इज लुकिंग गुड। आपने कुछ भी नहीं किया है, क्लिक किया है। दूसरी कॉपी बनाते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, मुझे अच्छा नहीं लगा, अलग बात है। ये भी डिफरेंट है, मुझे अच्छा नहीं लगा, अलग बात है। ये देखिए, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। चलिए, यहाँ से बात नहीं बनी। बात बनने का मतलब है कि आपको अच्छा लगना चाहिए और आपके क्लाइंट। तो मुझे अपने क्लाइंट का टेस्ट मालूम है, अपना भी टेस्ट मालूम है। ज्यादातर आपको क्लाइंट वही मिलते हैं जो आपके टेस्ट से मैच करते हैं। तो ये ठीक है, काफी हद तक ठीक है। और अच्छा लग रहा है ये वाला, निक एंड ली। तो जो चीजें आपको अच्छी लगती है ना, ध्यान रखना शुरू कर दें। निक एंड ली अच्छा लग रहा है। एच की ग्रोटेस्क, ये भी ठीक लग रहा है। जो इसने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है उसकी वजह से अच्छा लग रहा है। सो अभी आप समझ गए हैं कि आप स्टाइल्स को जाके चेक कर सकते हैं और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मुझे अगर ये अच्छा लग रहा है तो मुझे इन तीनों में डिसाइड करना है कि सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। तो इन तीनों में मुझे सबसे अच्छा तो भाई पहले वाला ही लग रहा है, तो मैं उसी से कंटिन्यू करता हूँ। तो अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट। देखो आप जब का आपका जब क्रिएटिव कंप्लीट हो जाए तब आपको सोचना है कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं।
तो मैं इम्प्रूवमेंट की ये सोच रहा हूँ कि अगर इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा-सा मैं इम्प्रूव कर लूँ, स्लिम कर दूँ, छोटा कोई ऐसे। So I have to change the font to something simple and something dark. So let's keep it dark or let's keep it black. ओके, और जो इसके इफेक्ट्स हैं वो मैं हटा देता हूँ, इसमें इफेक्ट्स की जरूरत नहीं है। तो अभी मेरे पास जगह हो गई, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा छोटा सा कर ही सकता हूँ। अब मेरे पास जगह है और इसको बड़ा कर लेती, बाकी मैं अपनी टेंशन खत्म कर सकता हूँ, बट मैं अपना टेंशन खत्म नहीं करना चाह रहा हूँ। टेंशन मतलब एड्रेस को अगर इधर लगा दूँ तो बात ही खत्म हो जाएगी, बहुत ही मजा आ जाएगा। मैंने यहाँ लगा दिया, अच्छा लग रहा है और मैं इसको बीच में यहाँ ला सकता हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो टेंशन हमने खत्म कर ही दिया आफ्टर ऑल अपनी, ऐसे भी अच्छा लग रहा है ये। और एक और तरीका मेरे दिमाग में आ गया है, तो क्या होता है कि जब आप कोई काम मन से करते हैं तो तरीके आपके दिमाग में आते रहते हैं। मैंने क्या किया, देखो ये चीज़ यहाँ आ गई और एड्रेस यहाँ आ गया, तो अभी एक एक मतलब लग रहा है कि हाँ ये कायदे की चीज़ है। देखो आप, कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रोफेशनल रॉयल सिटी, लग रहा है कि कायदे की चीज़ है। अब आपके पास ये खाली हो गया है, अब खाली हो गया है तो आपको उसमें गांधी जी का फ़ोटो लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा। वो गांधी जी का फ़ोटो आपको यहाँ से मिल गया, आपने उठाया और इस सर्कल में, तो अब इसके लिए एक आपको एक नया चैलेंज है कि आपको गांधी का फ़ोटो लगाना है। तो इसके लिए आपको एक फ्रेम लाना पड़ेगा, फ्रेम। फ्रेम में लगाते हैं ना फ़ोटो, फ़ोटो फ्रेम्स में लगाए जाते हैं, ये फ्रेम मैं ले आया हूँ यहाँ पे। और ये फ्रेम लेके मैं गांधी जी को फ्रेम के अंदर रखता हूँ, अपने आप चली जाती है चीज़ें। तो गांधी जी को मैंने यहाँ रख दिया इस फ्रेम में, और इस फ्रेम को उठा के मैंने यहाँ सेट कर देना है। ये सेट करना वो बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको साइज यहाँ मिलाना है कि कई चीज़ें सेट है ये। तो ये थोड़ा सा अगर बॉर्डर छोड़ दोगे आप तो अच्छा लगेगा। ये देखिए मज़ेदार क्रिएटिव बन गया है। कंप्लीट होने के बाद भी मैंने इसमें एक चेंज किया है, तो कंप्लीट होने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि भाई चीज़ें और अच्छी कैसे हो सकती हैं। तो यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन की बड़ी प्रॉब्लम है। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 1869, 30 जनवरी 1948। कॉन्सेप्ट, क्लासेस, एड्रेस। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एक बार देखिए कि फाइनली मुझे ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, जिससे कि वो सोशल मीडिया पे कोई चीज़ जाए तो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या फीडबैक हो सकता है। बाकी सबका अपना व्यू है। आपने एक बार अपनी तरफ से फाइनल कर दिया, आपके क्लाइंट ने फाइनल कर दिया, अब ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। हर आदमी की सोच अलग है, हर आदमी की समझ अलग है, हर आदमी अपना दिमाग लगाता है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है। ये मेरा एक आपके लिए आइडिया है समझाने का कि कौन क्या-क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। बाकी दिमाग आपको अपना लगाना है, अपनी कल्पना लगानी है, अपनी इमेजिनेशन लगानी है और आप कर पाएँगे बेहतरीन। लगन के साथ सीखते रहिए। इस वीडियो लेसन में इतना ही।